नेक्स्ट टॉपिक है पोस्टुलेट्स। देखो 5 पोस्टुलेट हैं टोटल। पोस्टुलेट 1, अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम ड्रॉ कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, कर सकते हैं। वैसे मेरी उस पर कहीं नहीं, पर कोई भी पॉइंट हो उनको ज्वाइन करेंगे तो लाइन तो बनेगी ही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। A straight line may be drawn from any one point to another point। ठीक है, अब एक्सियम 5.1 ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बता देती हूँ फिर भी। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट दिए हुए हैं तो उनसे एक ही लाइन जाएगी। मान लो आपके पास 2 पॉइंट हैं, 1 2, एक लाइन ड्रॉ हो गई। अब इन्हीं 2 पॉइंट से अगर आप कर सकते हो तो मुझे एक दूसरी लाइन करके दिखाओ। सिर्फ यही 2 पॉइंट्स, 2 मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनमें से एक ले लो, दोनों ही लेने हैं और कोई तीसरा भी नहीं, ठीक है ना। तो किन्हीं 2 पॉइंट से अगर वो फिक्स हैं तो एक ही लाइन हो सकती है, तो ही दूसरी लाइन नहीं होगी। पोस्टुलेट 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन है, उसको हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑन बोथ साइड्स। ऑन बोथ साइड्स लिखना भूल गए यहाँ पर लिखते तो बेटर रहता, चलो कोई बात नहीं। ये टर्मिनेटेड लाइन है, हम इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं ना इनफिनिटली। ये ए बी है, कितना ही प्रोड्यूस कर दो, इस साइड से भी इस साइड से भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। पोस्टुलेट 2 हमारा हो गया ये। थर्ड है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर इन एनी रेडियस। सबको पता है जहाँ पर आप कंपास रखते हो वो सर्कल का सेंटर होता है। कंपास रखिए आपने, फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर ऐसे इसको घुमा दिया, यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास रखी, इतनी खोली और यहाँ पर इस तरह से सर्कल ड्रॉ हो गया। तो ये सर्कल की रेडियस होगी। किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस से आप क्या कर सकते हो, सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो ना। देखो फोर्थ है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। सारे राइट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं भाई। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री के। सारे राइट एंगल 90 डिग्री के होते होंगे, ये तो है नहीं कि कुछ 90 के होते हैं कुछ 180 के होते हैं। जब सारे राइट एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं तो इसका मतलब सारे क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हो गया प्रूफ। पोस्टुलेट 5, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस दैन 2 राइट एंगल्स, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than 2 right angles। आया समझ में? नहीं ना, आएगा भी नहीं इस तरह से, तो जैसे लिखा हुआ है इन्होंने। कोई बात नहीं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स, 2 स्ट्रेट लाइन्स के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड पर क्या बनाती हैं ये? इंटीरियर एंगल्स। तो ये उस साइड पर मीट करेंगी जहाँ पर सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री से, मतलब 2 राइट एंगल से। एक राइट एंगल 90 का, मतलब 2 क्या हो गए 180 के, उनसे कम होगा। आ जाएगा, समझाऊंगी अभी, है क्वेश्चंस। पता है मुझे, अभी आपको ये पोस्टुलेट नहीं आ रहा था, मुझे कॉम्प्लिकेटेड सा है। देखो 2 राइट लाइन्स पर एक स्ट्रेट लाइन फॉल कर रही है, 4 एंगल बन गए। एक ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4 बन गए ना। इन चारों का सम कितना होगा? 360। कैसे? 1 + 3 180 है, लीनियर पेयर, लाइन कंप्लीट हो रही है, ये आपने 7th और 8th में पढ़ा होगा। एंगल 2 + 4 ये भी 180 है, लीनियर पेयर। चारों को अगर हम प्लस करें कितना हो गया? 360। चारों की बात कर रही हूँ, 1 2 3 4 कितना हो जाएगा? 360। अब ये मीट कहाँ पर करेंगी? देखो मान लो 2 स्ट्रेट लाइंस इस तरह की हैं,
ये उनके ऊपर फॉल कर रही है। कंफ्यूज मत होना, स्ट्रेट लाइन की बात कही है, पैरेलल लाइंस की नहीं कही, ठीक है ना। अब देखो दो एंगल यहाँ बन रहे हैं 1 और 2, ये 3 और 4, सम 360 है, पता है। आपको ये नहीं दिख रहे कि ये 3 और 4 वाले एंगल बड़े हैं, 1 और 2 वाले एंगल छोटे हैं, दिख रहे हैं ना। अब ये लाइंस पैरेलल तो नहीं है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? जो कहीं पर मिलती नहीं, हमेशा साथ साथ चलती रहती हैं। लेकिन ये लाइंस तो पैरेलल नहीं है ना, मतलब ये मिलेंगी। इस साइड से अगर हम करते हैं तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, डिस्टेंस बढ़ता आ रहा है। इस साइड से करते हैं तो अगर हम इस साइड से इनको प्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या है, मिल जाएंगी। जहाँ पर एंगल छोटे होते हैं, 180 डिग्री से लेस होता है इनका सम, वहाँ पर ये मिलती हैं। अभी मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा कि इन चारों एंगल्स का सम कितना बन जाएगा, 360 डिग्री। मतलब इधर वाले 2 180 से कम होंगे, इधर वाले 2 180 से ज़्यादा होंगे। देखो मतलब अगर एक साइड वाले कम होंगे तो एक साइड वाले ज़्यादा होंगे ना, सम उतना ही है। मान लो इक्वल तो है नहीं, ये तो हमें दिख रहे हैं कि ये एंगल बड़े हैं छोटे हैं। मान लो टोटल 10 है, हमें पता है इक्वल तो ये है नहीं, 5 और 5। आप देखने से ही बता सकते हो कि क्या चीज़ बड़ी है और क्या छोटी है। अगर ये वाला हम कम करते जाएंगे 3, सम तो हमें 10 रखना है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7। अगर इसको हम 4 करेंगे, बढ़ाएंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा, इसको कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा, ऐसे होता है ना। अब देखो टोटल सम 360 है, एक साइड वाला 180 से कम होगा, एक साइड वाला 180 से ज़्यादा होगा। समझ रहे हो ना क्या कह रही हूँ मैं। अब जिस साइड पर एंगल्स कम है, एंगल छोटे होंगे 180 से, जहाँ पर सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री से मतलब 2 राइट एंगल से कम होगा, वहाँ पर ये लाइंस क्या करेंगी, मीट करेंगी। समझ रहे हो ना। अगर जैसे इस तरह की मैंने लाइंस ली, ये स्ट्रेट लाइन है, फॉल कर रही है, ये 1 2 3 4। अब बताओ मुझे, ये लाइन इस साइड पर मीट करेंगी या इस साइड पर? इस साइड पर भी कोई कह रहा है क्या? नहीं कर रही, यहाँ डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इस साइड पर करेंगे तो ये मीट कर जाएंगी, ठीक है ना, क्योंकि आपको दिख रहा है कि ये वाले एंगल बड़े हैं, गैप ज़्यादा है, यहाँ गैप कम है, एंगल छोटे हैं। जिस साइड पर एंगल्स 180 डिग्री से कम होते हैं, वहाँ पर ये लाइंस मीट कर जाती हैं। अब यहाँ से हम पैरेलल लाइंस को भी बता सकते हैं कि क्या होती हैं, प्रूव कर सकते हैं। पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती। क्यों नहीं करती? ये पैरेलल लाइंस है, ये एक कट कर रही है। जब दो लाइंस को एक कट करती है ना लाइन, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्सल। तो यहाँ भी 4 एंगल बनेंगे ऐसे ही, 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर 1 और 2 का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। 3 और 4 का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इनको, चैप्टर नंबर 6 में पढ़ोगे आप। समझ रहे हो ना। 1 और 2 का सम भी क्या होगा, 360 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, और 3 और 4 का भी 180, दोनों इक्वल होंगे। अभी हमने पढ़ा पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग, जहाँ पर सम कम होता है वहाँ मीट करती हैं, ज़्यादा होता है वहाँ मीट नहीं करती। अब देखो जब है ही 180 यहाँ, 180 वहाँ, कहीं पर भी सम 180 से कम है ही नहीं, तो ये कहाँ मीट करेंगी, कहीं भी नहीं। यही रीज़न है कि पैरेलल लाइंस मीट करती ही नहीं है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं और आपको रीज़न देने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीज़न। फर्स्ट है
ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ट्रू है या फॉल्स है आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग तो फॉल्स है। देखो ये एक लाइन, एक पॉइंट है, इससे ये कह रहे हैं सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। एक ये हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरी मर्ज़ी मैं कितनी ही पास करूं। नहीं, फॉल्स है ये। एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। क्या लिखोगे? फॉल्स, बिकॉज अ नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से बहुत सारे लाइंस पास हो सकती हैं। ओके, इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। आज के लिए आप एक काम करो, बस ये एक्सियम, डेफिनेशन, पोस्टुलेट ये रिवाइज कर लो। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि दिखाने के लिए किस तरह के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। ओके।